तो दोस्तों, आज जैसे 222 का पोर्टल है और साथ में ही कल फुल मून भी है। तो 23 फरवरी को फुल मून भी है। इन फुल मून और पोर्टल पर क्या एनर्जी बनेगी हमारी ट्विन सोल्स की, आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, दोनों सोल्स किसी न किसी सिचुएशन के चलते सेपरेशन में हैं। दोनों की कुछ ज़्यादा खास बात नहीं हो रही है, लेस कम्युनिकेशन में है या फिर नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन से गुजर रहे हैं। हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन ने बात करना, यह टाइम देना बंद कर दिया या कम कर दिया था हमारी फेमिनाइन को, और उनका कोई जवाब भी नहीं आ रहा था उनके पास कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। कोई क्लैरिटी ही नहीं दे रहे थे, जिस कारण हमारी फेमिनाइन ने परेशान होकर उनसे नो कॉन्टैक्ट क्रिएट किया, और जिस कारण वह खुद भी बहुत परेशान रही और स्ट्रेस में चली गई, प्रॉब्लम्स में फंसती गई। बट उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। फिर भी हमारी फेमिनाइन ने बात करने की ट्राई किया, चीज़ें ठीक करने की कोशिश की, बट उसे कोई जैसे फ़र्क ही नहीं पड़ा। इग्नोरेंस ही देता रहा, बातों को अवॉइड किया। फेमिनाइन ने बहुत कोशिश की कि रिश्ता पहले की तरह खूबसूरत हो जाए, बट उसके एफर्ट लगाने पर भी कुछ ठीक नहीं था। मैस्कुलाइन उनके इमोशंस पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे, बस थर्ड पार्टी या फिर कार्मिक पार्टनर पर ही उनका फोकस बना हुआ था। फेमिनाइन के बार बार कोशिश करने के बाद उन्होंने एफर्ट लगाना ही बंद कर दिया, और यह रिलेशनशिप नो कॉन्टैक्ट या ब्रेकअप जैसी सिचुएशन से या ट्रैवल मोमेंट से गुजर रहा है। तब जाकर हमारे मैस्कुलाइन को ध्यान आया, यह क्या मैंने कर दिया। जहाँ वो एक अटैचमेंट होकर या अट्रैक्ट होकर देख रहे थे, जहाँ वो बस भाग रहे थे, फेमिनाइन को भी इग्नोरेंस दे रहे थे, वहाँ उन्हें कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि वहाँ उनके लिए कुछ था ही नहीं। तब उन्हें होश आया कि मैं तो फेमिनाइन को भी खो गया, और एक रिग्रेट की एनर्जी में वह आ रहे हैं। अब फेमिनाइन आगे बढ़ गई और मैस्कुलाइन वहीं खड़े हैं और अपनी फेमिनाइन को देख रहे हैं। मैस्कुलाइन से भी बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में है, पास्ट की बातों को याद कर रहे हैं, फेमिनाइन को स्टॉक कर रहे हैं। आज फीलिंग्स उनमें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, और बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन को कांटेक्ट कर सकते हैं। उन्हें इस चीज़ का रियलाइजेशन है कि आज जो भी रिश्ते में खटास आई है उनके कारण ही आई है। सेपरेशन उन्हें बहुत ज़्यादा दुखी कर रहा है, बहुत तकलीफ़ में है। आज उन्हें फील हो रहा है कि मैं अपनी फेमिनाइन्स की फीलिंग्स को समझ ही नहीं पाया। सोच कर परेशान हो रहे हैं, काफ़ी लो वाइब्रेशन में हैं और डिस्टर्ब हैं। बहुत ज़्यादा अपनी फेमिनाइन को मिस कर रहे हैं और उन्हें कांटेक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। पास्ट में अपनी फेमिनाइन को समझने की कोशिश उन्होंने नहीं की, इस बात का गिल्ट भी उन्हें हो रहा है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते भी चीज़ें खराब हुई हैं। अकेले होकर बैठ गए हैं और पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि मुझसे कुछ गलत हो गया है, और सोच कर परेशान हो रहे हैं। अकेलापन, दूरियां अब उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। कुछ डाउट्स भी कुछ सोल्स को हो रहे हैं, जिसके चलते भी रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है। हमारे मैस्कुलाइन सब जानते हैं कि फेमिनाइन उनके लिए क्या मायने रखती है, उनके होने ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है। उन्हें फील होता है कि मेरी फेमिनाइन मेरे लिए गॉड गिफ्ट है, जिसे भी मैं संभाल कर नहीं रख पाया। उन्हें लगता है कि मैंने कोई अच्छे काम किए हैं पास्ट लाइफ में, जो डिवाइन ने मुझे यह पर्सन एज ए गिफ्ट दिया है, और उसके आने से मेरी लाइफ जो पहले बस इधर उधर भटक रही थी वो रुक गई है और इस चेहरे पर ही अटक गई है। मेरे मन का भटकाव दूर हो गया है। मैं तो पहले बस भटक ही रहा था। सो इस टाइम बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं। इस रिश्ते में जो उथल पुथल हो गई है उसके बारे में सोच रहे हैं, और उनका सॉल्यूशन निकालने के बारे में सोच रहे हैं। कैसे रिश्ते को ठीक करें, कैसे इस रिश्ते को फिर से प्यार से भरे, कैसे इस अप डाउन्स को ख़त्म करें, कैसे बेटर बनाएं, यही सोच रहे हैं। हर वक्त उनकी फेमिनाइन ही
उनके माइंड में चल रही है। बहुत से मैस्कुलाइन कॉन्टैक्ट भी किया है और उन्हें बताया भी है कि वो कितने डिस्टर्ब हैं और वो इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते, फिर से उसे आगे लेकर जाना चाहते हैं। मेरी कुछ ऐसी सिचुएशन है या मैं कितनी प्रॉब्लम्स में फंसा हूँ जिस कारण मैंने ऐसे गलत डिसीजन लिए। हाँ, मुझे यह नहीं करना चाहिए था। मुझे इस बात का रिग्रेट है कि मेरे एक डिसीज़न या स्टेप से हम दोनों ही कितना डिस्टर्ब हो गए हैं और स्ट्रेस में चले गए हैं। सॉरी, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। मुझे तुम्हें पाना है, तुम्हारे साथ ही रहना है। तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी बेरंगी हो गई है। मेरे जीवन से जैसे स्ट्रेंथ ही चली गई है। तुम्हारे प्यार से ही मुझे स्ट्रेंथ मिलती थी, अब वो भी नहीं है, जिस कारण मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। प्लीज़ मुझे फॉरगिव कर दो और एक चांस फिर से दे दो। तुमसे दूर जाकर मैं खुश नहीं हूँ। मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ। मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है कि मैं जी नहीं पा रहा हूँ। तुम्हारे प्यार की ताकत ही अब मुझे इससे बाहर निकाल सकती है। जब से दोनों सेपरेशन में गए हैं, दोनों की लाइफ डिस्टर्ब हो गई है, जिस कारण प्यार कहीं दब गया है और बाहर आ ही नहीं रहा है, या दोनों शो ही नहीं कर पा रहे हैं। हमारे मैस्कुलाइन अपनी लाइफ की उलझनों में इस कदर उलझ गए हैं कि कारण वो चाहकर भी उस प्यार को जता नहीं पा रहे हैं। बहुत सी सोल्स एक दूसरे से मनमुटाव या नाराज़गी के चलते अपने प्यार को बाहर नहीं ला रहे हैं, बट तड़प दोनों ही रहे हैं। सो अब हमारे मैस्कुलाइन उस मनमुटाव या नाराज़गी को दूर करना चाह रहे हैं। आगे आने वाले समय में चीज़ें बेटर हो सकती हैं, वह क्योंकि वह करना चाहते हैं, उसी के बारे में वह सोच रहे हैं। यहाँ बहुत से मैस्कुलाइन अपनी लाइफ में बहुत से चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, जिस कारण उनमें या उनकी सोच में काफ़ी बदलाव आ रहे हैं। अपनी फेमिनाइन को जो वो पहले फॉर ग्रांटेड ले लेते थे, अब उन्हें उनकी वैल्यू समझ आ रही है। सो वो इस कनेक्शन को किसी भी सूरत में ठीक करना चाहते हैं। वो यहाँ खुद को हारते हुए नहीं देख सकते, खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, दुख, तकलीफ़ उन्होंने देख ली है। अब वो सब भूलकर अपनी फेमिनाइन को वापस लाने के बारे में सोच रहे हैं और अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। रिश्ता जो ख़राब हो गया है उसे बेटर करने के बारे में सोच रहे हैं और पीस लाना चाहते हैं। अपनी लाइफ में जो उन्हें लगता है कि मेरी फेमिनाइन से ही मिलेगा, वो डिवाइन से भी उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, बट मुझे कोई रिज़ल्ट कहीं से भी नहीं मिल रहा है। उनमें एक डर भी बना हुआ है अपनी फेमिनाइन को लेकर। उसी डर के चलते वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। नेगेटिव माइंडसेट है, फ्रस्ट्रेटेड हैं, बस तो सोचते रहते हैं बट कोई स्टेप नहीं लेते। बस उन्हें यही लगता है कि यदि मैंने कुछ कहा तो वो गुस्सा दिखाएगी, आर्गुमेंट करेगी, कंप्लेंट्स करेगी, मेरी मिस्टेक बताएगी, मैं उसके सवालों के जवाब नहीं दे पाऊँगा। यही डर उनमें बना हुआ है और उसी डर के आगे बढ़ते बढ़ते रुक जाते हैं। दिल कहता है उनसे मिल, बढ़ते हैं कदम, रुक जाते हैं, वही हाल है। सो यह डर, नेगेटिव एनर्जी उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही है, पॉजिटिविटी की ओर नहीं देख रहे हैं। वो समझ ही नहीं रहे DF कहीं नहीं गई है, वो आपके पास ही है। उसे पुकारो तो, बोलो तो, कब से तुम्हारा रिएक्शन का वेट कर रही है। वो जानते हैं अगर मेरे कारण मेरी फेमिनाइन दुखी होती है तो मैं भी दुखी हो जाता हूँ, मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। उन्हें इस बात का भी रियलाइजेशन है कि फेमिनाइन मेरे लिए एक ब्लेसिंग्स की तरह है और वो नहीं तो सब ब्लेसिंग जैसे चली जाती है और वो है तो जैसे सारा बुरा समय गुजर गया। उन्हें ऐसा लगता है। सो लाइफ में पॉजिटिविटी आ गई, ब्लेसिंग्स आ गई,
पीस आने लगा, स्ट्रेंथ आ गई, एक पावरफुल पर्सन मैं बन जाता हूँ, अदरवाइज़ मैं टूट जाता हूँ। अगर मेरी फेमिनाइन नहीं तो जैसे कुछ भी नहीं, चलता तो हूँ बट अंदर से मर जाता हूँ। बट वो यह भी जानते हैं कि फेमिनाइन को मनाना उतना भी इजी नहीं है, उनके फैसलों को बदलना बहुत ही मुश्किल है। फेमिनाइन की एक्सेप्टेशन वेरी हाई है, जिसे फुलफ़िल करना थोड़ा उन्हें मुश्किल लगता है, क्योंकि कुछ ऐसी सिचुएशन है कि वह उन्हें फुलफ़िल भी नहीं कर पाते हैं, वो चाहकर भी वो नहीं दे पाते हैं या फिर देना नहीं चाहते हैं। बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन को लग रहा है कि जो पर्सन मेरे बिना 1 मिनट भी नहीं रहता था, अब वो कैसे रह रहा है। उन्हें लग रहा है कि फेमिनाइन इतनी कैसे बदल गई है। उन्हें लग रहा है कि मेरे एक्शन से ही फेमिनाइन पूरी तरह से बदल गई है और मैंने उसे अप्रोच किया तो वो मुझे रिजेक्ट ही ना कर दे, क्योंकि वो अब पहले जैसी नहीं रह गई है। वो एक मदरली उनकी केयर किया करती थी, वो अब पूरी तरह से बदल गई है। बस यही चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में सब पहले की तरह ठीक हो जाए, बट चाह रहे हैं, कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं। बट आगे आने वाले समय में यह बहुत ज़्यादा स्टॉक अपनी फेमिनाइन को करने वाले हैं और रिश्ते को बैलेंस करने या बेटर करने की कोशिश करेंगे। ओवर थिंकिंग हार्ट ब्रेक से इस टाइम बहुत ज़्यादा गुजर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि जैसे फेमिनाइन अब चाहती ही नहीं है कि इस रिश्ते में आना, जबकि फेमिनाइन उनका ही वेट कर रही है। रीयूनियन चाहती है, रिश्ता ठीक करना चाहती है, बट अपनी शर्तों पर। बट वो रह नहीं पा रहे हैं अपनी फेमिनाइन के बिना। वो आज रात बहुत रो भी सकते हैं, बस पुराने दिन या एनर्जी को वह मिस कर रहे हैं। सिचुएशन ऐसी हो गई कि फेमिनाइन खुद ही इतना बदल गई मैस्कुलाइन के बिहेवियर के चलते। सो वो अब वापस से अपनी वही फेमिनाइन को पाना, उन्हें लग रहा है कि फेमिनाइन बहुत ज़्यादा बदल गई है। उनके इस बदलाव से भी वो हर्ट हो रहे हैं। अपनी फेमिनाइन को बहुत ही ज़्यादा लव वह करते हैं, उन्हें मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं और अपनी विश फुलफिलमेंट भी मानते हैं, बट उनके बदलाव को देखकर हर्ट हो रहे हैं। वो नहीं चाहते कि फेमिनाइन उनसे नफ़रत करे या मुझे गलत समझे। रात दिन अपनी फेमिनाइन के बारे में सोचते हैं। उन्हें यह भी बात समझ में आ गई है कि मेरे समझाने से भी अब फेमिनाइन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फेमिनाइन अब उस एनर्जी में नहीं है, वो एक मैस्कुलाइन एनर्जी में है। हर वक्त हर घड़ी अपनी फेमिनाइन के बारे में वह हर पल सोच रहे हैं। ऐसा कोई पल नहीं जो वो फेमिनाइन के बारे में नहीं सोच रहे। वो यह भी जानते हैं कि उनकी फेमिनाइन भी उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बहुत मिस करती है। वह सब जानते हैं, बट शो ऐसा कर रही हैं जैसे मतलब नहीं है। फेमिनाइन में जो इतने बदलाव आए हैं, उन्हें देखकर हमारे मैस्कुलाइन शॉक्ड हैं कि यह कैसे इतनी बदल गई। उन्हें लग रहा है कि अब वो सब फिनिश करना चाहती है। वो अब इस रिश्ते को आगे लेकर नहीं जाना चाहती, या फिर वह वापस से इस रिश्ते में नहीं आना चाहती और कोई अप्रोच भी नहीं करना चाहती। इस रिश्ते में कोई एफर्ट नहीं लगाना चाहती, बट बहुत सारी ब्लेसिंग्स इस रिश्ते में अब आ रही हैं। चीज़ें लगता है दोनों को कि दोनों ही इस रिश्ते को अप्रोच नहीं कर रहे हैं, बट दोनों ही इस रिश्ते को अप्रोच करना चाहते हैं। दोनों ही इस रिश्ते में वापस से आना चाहते हैं। दोनों ही रीयूनियन चाहते हैं। दोनों ही 222 के पोर्टल पर एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह की एनर्जी आज बन रही है और बहुत सारी ब्लेसिंग्स इस रिश्ते में आ रही हैं। चीज़ें बदलेंगी। न्यू ब्लेसिंग्स के साथ यह रिश्ता आगे बढ़ने वाला है। एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग के साथ ये रिश्ता इस पोर्टल के साथ आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, यह था हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि ये रीडिंग आपको रेजोनेट की है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। 222 लिखना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए
हैप्पी जर्नी दोस्तों।